नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट सेमेस्टर मेजर पेपर 1 हिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस हम लोग कवर कर रहे थे, उसका आज सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग भारतीय जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है उनको पढ़े थे। ठीक है, तो उनको ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, ये जो सवाल है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, है ना, ये वाला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है, ये सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है, तो आप लोगों को पढ़ना ये ज़रूरी है, ठीक ना। और ये जो सवाल है दोस्तों, ये 2023 में आया था ये सवाल। ठीक है, यानी ये सवाल आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ये सवाल ज़रूर करना चाहिए और मैं इसीलिए आप लोगों को ये सवाल कवर करवा दे रहा हूँ। तो आज का जो सवाल रहेगा वो है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है। ठीक है, और इसको भी आप लोग मान के चल सकते हैं कि ये भी एक हम लोग का साहित्यिक स्रोत है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है ना, उसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक पुस्तक है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, उनका पूरा उन लोगों का तौर तरीका है, उनका उपदेश है, उनका नियम है, हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, किसमें? त्रिपिटक में। क्या कौन सा पुस्तक है? पुस्तक का नाम है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, जिसे त्रिपिटक या फिर पाली में त्रिपिटक भी कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। यानी बौद्ध जो धर्म है वो बौद्ध धर्म का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, त्रिपिटक का शब्दार्थिक अर्थ 3 टोकरियाँ या फिर 3 खंड है। यानी दोस्तों, ये जो त्रिपिटक हम लोग सुन रहे हैं ना, तिरी करके, तो हम लोग को डिनोट यही कर रहा है कि ये जो त्रिपिटक है ये 3 पार्ट में है। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख उपदेशों, नियमों और दार्शनिक सिद्धांत शामिल है। यानी ये जो बुक है ना, इसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख उद्देश्य, नियम और उनके सिद्धांत शामिल किया गया है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के पहले 3 शताब्दियों के दौरान संकलित किया गया था। यानी ये जो बुक है ये बहुत पहले का है और ये 3 शताब्दियों के दौरान संकलित किया गया था। यानी तुरंत बन के रेडी नहीं हुआ था, ये 3 शताब्दी तक बनने के लिए टाइम लगा था और ये धीरे धीरे करके रेडी हुआ था। ठीक है, और मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया है। यानी ये जो पुस्तक है ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछेगा। ठीक है, पूछेगा त्रिपिटक का संबंध कौन से धर्म से है, तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। पूछेगा त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है, तो आपको बताना है कि 3 खंडों में ये विभाजित है। कौन कौन सा है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर पूछेगा जो त्रिपिटक है वो कौन से भाषा में लिखा गया है, वो पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हम लोग एक एक करके जो त्रिपिटक है उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तीनों पार्ट को हम लोग देखेंगे। त्रिपिटक 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। कौन कौन सा है? पहला चीज़ है विनय पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक क्या है समझिएगा दोस्तों इसमें क्या है, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणों के लिए अनुशासन और नियम का संग्रह है। दोस्तों, जो ये विनय पिटक है ना, त्रिपिटक का ही एक पार्ट है। इसमें जो बौद्ध भिक्षु है ना, उसमें उनके अनुशासन, उनके तौर तरीके, उनके कानून के बारे में लिखा गया है। यानी कोई भिक्षु किस तरह से रहन सहन करेगा, किस तरह से वो डिसिप्लिन में रहेगा, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन विनय पिटक में है। इसमें बौद्ध संघ के आचार प्रचार, आचार संहिता और धार्मिक कर्तव्यों का विवरण होता है। यानी इसमें जो डिसिप्लिन का बात किया गया है, आचार संहिता का मतलब भी होता है नियम कानून। ठीक है, और साथ ही साथ वो अगर बौद्ध धर्म के मठ में रहते हैं तो उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आदि के चीज़ में वो जो विनय पिटक है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये देखने को मिलता है कि इसमें बहुत सारे चीज़ का वर्णन मिलता है। ठीक है, यह भाग बौद्ध
मठवासी जीवन के नियम और नैतिक पर केंद्रित है। यानी पूरा का पूरा चीज़ अगर कोई एक शब्द में कहे तो ये पूरा का पूरा जो विनय पिटक है ये रूल्स का बुक है। ठीक है, रूल्स मतलब नियम का बुक है। ठीक है, यानी कोई भी जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका जीवन में क्या क्या नियम उनको मानना है तो ये विनय पिटक में वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक क्या होता है? इसमें बौद्ध शास्त्रों और उपदेशों का संग्रह होता है। दोस्तों पहले में क्या देखें हम लोग? पहले में देखें नियम यानी रूल। ठीक है, दूसरे में है शास्त्र यानी उसका ज्ञान। ठीक है, शास्त्र और उपदेश। ठीक है, यानी बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, लोग जगह जगह पर क्या करते हैं? उपदेश देते हैं जीवन के बारे में। तो उनका क्या उपदेश है वो आपको सूत पिटक में मिलेगा। इसमें बौद्ध शास्त्र और उपदेशों का संग्रह होते हैं जिसमें बौद्ध के प्रवचन, उपदेश और संवाद शामिल है। इसमें जो भगवान बुद्ध है ना, उनका प्रवचन, उपदेश सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। और वही चीज़ जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो मतलब उपदेश देते हैं जो साधारण जीवन और ध्यान की विधियों को समझने में मदद करता है। यानी उनके जो उपदेश है उनसे जनसाधारण के जीवन और ध्यान उनके जो विधि है उनको समझने में ये मदद करता है। यह भाग बौद्ध धर्म के दार्शनिक और धार्मिक विचारों को स्पष्ट करता है। यानी स्पेशली अगर कहा जाए ये जो सूत पिटक क्या है, इसमें बौद्ध धर्म की क्या मतलब रूल तो हो गया आगे वाला, इसमें क्या उन लोगों का जो विचारधारा है ना वो विचारधारा को आप लोग समझ पाएंगे। पहले में रूल था, दूसरे में उनका विचारधारा को समझेंगे, तीसरा में क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये जो अभिधम्म पिटक है ना, ये भी त्रिपिटक का ही तीसरा पाठ है। ठीक है, यह पिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का गहन विश्लेषण और सिद्धांतों पर केंद्रित है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में मुख्यतः मानसिक अवस्थाओं, तत्वों और धार्मिक विश्लेषण किया गया है। यानी इसमें जो मेंटल एबिलिटी होना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं का वो दिखाया गया है। उनके क्या अवस्था होना चाहिए, यानी किस तरह से रहन सहन करना चाहिए। ठीक है, और उनका धर्म के प्रति क्या विश्लेषण होना चाहिए इन लोगों में, ये इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। यानी एक बौद्ध भिक्षुओं का माइंड का जो एबिलिटी है और उनका मनोविज्ञान किस आधार पे किस तरह से होना चाहिए ये इसमें दिया गया है। ठीक है, यह पिटक बौद्ध साधकों के लिए ध्यान और साधन की गहरी समझ प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या बोले दोस्तों? जो पहला था हम लोग पढ़े विनय पिटक, इसमें नियम है। दूसरा में क्या है? उनका विचारधारा है। ठीक है, विचारधारा। और तीसरा में है उनका मतलब मेंटलिटी एबिलिटी। ठीक है, उसका मेंटल एबिलिटी क्या होना चाहिए, उनका जो मानसिक ये था मनोविज्ञान उनका क्या होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी, इसमें ये मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों तीनों का तीनों हम लोग त्रिपिटक का पाठ पढ़े। अब इसको एंड कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है? इन तीनों पिटकों का संयोजन बौद्ध धर्म के संपूर्ण विचारधारा, अनुशासन और ध्यान की विधियों को एकत्रित रूप से प्रस्तुत करता है। यानी जो त्रिपिटक है के जो 3 गो पाठ देखे हम लोग, उन सभी को मिला करके ये पता चलता है यह विचारधारा, अनुशासन और ध्यान की विधियों को एकत्रित करता है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के अभ्यास और अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। यानी बौद्ध धर्म को समझने के लिए उनको अच्छी तरह से पूरा गहन अध्ययन करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है जो बौद्ध धर्म को समझने में मदद करता है। आई होप ये जो आप लोगों का टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा त्रिपिटक क्या है। दोस्तों अगर मैं कुछ शब्दों में कहूँ तो बौद्ध धर्म का जो ये त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का एक लिटरेचर पुस्तक है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत है जो हम लोग को बौद्ध धर्म को जानने में मदद करता है, जिसके 3 पाठ होता है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, जिसमें पहले में नियम बताया गया है, दूसरे में
उनका विचारधारा, तीसरे में उनका मेंटल एबिलिटी, जो कोई भी भिक्षु है उनका मेंटलिटी एबिलिटी क्या होना चाहिए वो बताया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यही है दोस्तों त्रिपिटक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इससे पहले भी बहुत सारे फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो अपलोड है, तो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।